कि 21 साल की उम्र में 12 लाख रुपए। एक शादी करेगा, रिसेप्शन देगा, 12 लाख तो समाप्त हो गया सब। फिर उसके बाद क्या? आपने अभी कहा कि बीजेपी का कोई विचार नहीं। कहां है बताइए? वो कहते हैं आपका विचार है और आप तुष्टीकरण करते हैं। हमारे विचार हैं। देखिए, हम तुष्टीकरण नहीं करते। हम तो भारतवर्ष के जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करने वाले लोग हैं। आप देखिए, अहिंसा की बात, अहिंसा को महात्मा गांधी ने नहीं कही, महात्मा भगवान बुद्ध ने कही। अनेकांतवाद कोई गांधी जी का दर्शन नहीं है, यह दर्शन महावीर का है। सभी किसी भी पंथ से, किसी भी तंत्र से आप प्रार्थना करिए, एक ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये गांधी जी ने नहीं कहा। इसको कहने वाले कौन है? परंपरा। स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो ये परंपराएं हैं। 2500 साल पहले जिन बातों को बुद्ध ने, महावीर ने, और आज 300-400 साल पहले जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी जो बात कही है, उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी हमारे आइडियोलॉजी है। और वो यदि दर्शन, यदि आपको तुष्टीकरण लगता है तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन यही भारत की परंपरा है। और फिर आप यदि भारत की उस परंपरा को नहीं मानते जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, भाषी, बोली, संस्कृति को सबको सहेज के नहीं रखेंगे, तो आज श्रीलंका में क्या स्थिति हुआ? वहां केवल सिंहली चलेगा। यही बात आपने कही ना। वहां जो गैर सिंहली है वो नहीं चलेगा। उसमें मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें हिंदू है, उसमें तमिलनाडु के लोग हैं। सबको आपने दबाया, कुचला, मारा, पीटा। वहां वन ऑफ द रीजन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? जो गोडबाया उनका हीरो था, जिसके पीछे भागते थे, अब लोग को देख के भाग गए। अब वो दुनिया में जगह खोज रहा है। तो आप क्या देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो वही कह रहे हैं ना कि रेवड़ियां मत बांटिए, फ्रीबीज। हां, तो कहां हम रेवड़ी बांट रहे हैं? अधिकार संपन्न बनाने। पिछले सरकार में रेवड़ी बांटने का काम होता था। जैसे मोबाइल बांटने का, देखो आवाज आ गई। जूता चप्पल बांटने का, टिफिन डब्बा बांटने का काम हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो मेहनत है उसका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसान यदि मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, दिन रात, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की कीमत मिलना चाहिए। और इसे देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 2500 रुपए क्विंटल धान, और गन्ना 355 रुपए क्विंटल। ये कहीं नहीं मिल रहा है। आपने तो गोबर तक भी वो कर दिया। हाँ, तो गोबर भी मेहनत से ही बीना जाएगा भाई। गोबर उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले यहां पे विपक्ष के नेता बैठे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि गोबर तब बह गया जून के महीने में, गोबर गर्मी में बह गया, गोबर गर्मी में बह गया। उन्होंने कहा गर्मी में सूखता है, बहता नहीं है। पानी में बहेगा भाई, गर्मी में सूखेगा। राम को लेकर भी आप बोलते हैं बीजेपी के राम अलग है, हमारे राम अलग है। बिल्कुल अलग है साहब। ये कैसे हो सकता है? राम तो एक ही है, सबके हैं। अलग अलग, हर व्यक्ति का राम अलग है। एक राम तो दशरथ का बेटा, वो कबीर का है। कबीर का है ना। कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? मेरे राम तो वो है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है वो। हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री ने मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। मैं अपने भांजा राम से मिलने जा रहा था। जब इतना सब क्लियर है, इतना सरल है, इतने फोकस्ड है, तो हार क्यों रहे हैं बाकी जगह कांग्रेस? देखिए, ये तो
क्या है कि बुखार जब चढ़ता है ना तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। जब बुखार उतरता है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आज हिटलर को जर्मनी में कोई याद नहीं करना चाहता, जर्मनी के लोग। आज श्रीलंका में गोडबाया को कोई याद करना नहीं चाहता। इस बात को समझ लीजिए। और यही कह रहा हूं, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है, जो बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस से चली हुई परंपरा है। ये परंपरागत राष्ट्रवाद है हमारा, कांग्रेस का। इनका राष्ट्रवाद है वो मुसोलिनी का, हिटलर का राष्ट्रवाद है, जो बीएस मुंजे लेकर आए थे, बैंड और टोपी। और उन्होंने कहा कि अब ये शब्द जो है शब्दावलियां हटा दी है उन्होंने, तानाशाह, ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सदन के अंदर है भाई, यहां थोड़ी हमारे लिए थोड़ी इशारा तो आप कर ही रहे हैं ना। एक सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसके अलग शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली अलग है। जो आप अधिकारी जो आदेश निकालते हैं उसको पढ़ेंगे तो आधी जनता समझेगी नहीं। जिसकी चर्चा अक्सर एक चीज होती है आजकल छत्तीसगढ़ में, और आप भेंट मुलाकात के दौरान भी हमने देखा था, आत्मानंद या इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह डिमांड भी हो रही है। कैसे ये दिमाग में आया और क्या लग रहा है आपको, क्या फ्यूचर होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, शिक्षा के प्रति रुझान तो सब लोगों का रहा है। समाज के बीच में जब भी चर्चा में हम लोग बैठते थे तो सब चाहते थे कि मेरा बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, लेकिन मन महसूस के रह जाते थे क्योंकि उनके जो जेब है वो परमिशन नहीं देता था कि मैं अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, उसका फीस दे सकूं, उसको यूनिफॉर्म का पैसा खर्चा कर सकूं, उसको बस का खर्चा दे सकूं। वो मन महसूस के रह जाता था। लेकिन एक बात मैंने अपने अधिकारियों से कहा, इसमें कोरोना काल के कारण से क्या है कि बाहर घूमना कम हुआ, बंगले में रहे, मीटिंग ज्यादा हुई। तो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग समाप्त हो गई तो अधिकारियों के साथ चाय पीते बैठे रहे। तो मैंने अधिकारियों से कहा एक बात कि 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, अब तो 22 साल हो गया, मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें आप अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सको। क्या बात। दूसरा, एक स्कूल भी आपने नहीं बना पाया जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया और यहीं से रायपुर से शुरुआत हमने की। 3 स्कूल बनाए, फिर 52 स्कूल बनाए, फिर ये विधायक लोग बैठे, उसकी इतनी डिमांड आई कि 171 हो गया साहब। उसके बाद वो क्लासेस में जो सीट थी 40 से बढ़ा के 50 हमने कर दिया, फिर भी डिमांड बढ़ी थी, साल 76 और डिक्लेयर कर दिए। अभी जितने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूं वहां सारे बस्तर में, सुकमा विधानसभा कहें, बीजापुर कहें, दूरस्थ अंचल में, बलरामपुर चल दीजिए, जसपुर चल दीजिए, सब ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही मांग कि हमको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। दो चीजों प्रदेशों की बड़ी चर्चा होती है एजुकेशन पर, एक दिल्ली के स्कूल्स की, दूसरे छत्तीसगढ़ के स्कूल्स के। आप बेटर मानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल सिस्टम है उससे बेटर है छत्तीसगढ़ का स्कूल? बिल्कुल हमारा बेटर है। आम आदमी पार्टी के स्कूल से बेटर है? बिल्कुल सही बात है। यदि दिल्ली सरकार एक नया स्कूल बनाया हो तो बता दें मुझे। यदि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम सुधारा है तो एक नया स्कूल बनाया हो दिल्ली में, वो बता दें। और हमारे छत्तीसगढ़ में हम बता देते हैं कितने स्कूल बनाए। केंद्रीय मंत्रियों का भी अभी लगातार दौरा हो रहा है, वो भी आपके टारगेट पे रहते हैं। आप सांसदों को भी बोलते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को भी बोलते आते हैं, खाली घूम कर चले जाते हैं, जबकि केंद्र का मानना है कि एक साथ कई मंत्रियों को हर महीने लगभग उतार रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या चुनाव के दृष्टिकोण से? मैं तो सबके टारगेट में रहता हूं अभिषेक जी। केंद्रीय मंत्री के विशेषकर टारगेट में हूं, भाजपा के विशेषकर टारगेट में हूं, और वो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते भी हैं। सांसद भी आए, विधायक भी आए, उनके राज्य के अधिकारी लोग भी आए और देख देख के गए हैं। और एक मंत्री 4 दिन रह के गए अभी एक ही जिले में। लेकिन दबी जुबान सब स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ। बहुत जल्द चुनाव में भी जाने आप, तैयारियां तो आपने पहले शुरू कर दी है, लेकिन एक और नई पार्टी इस वक्त थोड़ा उथल पुथल मचाने के मूड में दिख रही है, आप पार्टी को लेकर। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरीके का भविष्य? क्योंकि एक जोगी कांग्रेस थी, वो फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपने बची खुची सीट भी ले ली होंगी। आपको दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त? आप बताइए, आपका क्या समीकरण, आप क्या सोचते हैं? जोगी कांग्रेस का तो समझ आता है और खुद भी बोलते हैं कि वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप बात करें वो दिखाई देता है कहीं पे? तो यही
जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी चर्चा क्यों? यही बात वो उत्तराखंड में कह रहे थे, लेकिन फायदा उसका बीजेपी को मिल जाता है। हाँ, तो उसकी बी टीम तो है ही है। वो वहां जहां जाते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, गोवा जाएंगे, अभी गुजरात जाएंगे, उत्तराखंड गए, है ना जी। तो वो वहां जाते हैं जहां भाजपा को नुकसान ना हो, कांग्रेस को नुकसान हो, वो वहीं जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जाते हैं। भूपेश बघेल जी, आपको भाजपा के एक चेहरे को लेकर भी आप अक्सर सवाल उठाते हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है हाँ, छत्तीसगढ़ में। नहीं जी, है जी, कैसे बोलते हैं आप? किसको? रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरिंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते हैं चेहरे कैसे नहीं है? लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की। लेकिन कांग्रेस में ये मानते हैं, आज 10 जनपद के आप बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं, आपकी बात लोग तो बड़ी वजनदार मानते हैं, लोग वजनदार कहते हैं। इन 3.5 साल में आपकी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी एक सामने है। लोगों ने कहा कि जो अलग करती है बाकी लोगों से भूपेश बघेल को, वो कोई एक चीज तो होगी, या डिलीवरी के डिलीवरेंस है, या तो नीतियां हैं, या बात है, कहने की स्टाइल है, या क्या है? क्यों सबसे अलग कर रही है चीज भूपेश बघेल को? बार बार आप ये सवाल मेरे बारे में मुझसे ही सवाल पूछते हैं, ये सबसे कठिन सवाल है। ये सवाल सामने बैठे हुए लोगों से पूछते तो ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं अपने बारे में अपना क्या आकलन करूंगा? दूसरे से अलग मैं कैसे हूं, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं भी जनसाधारण जैसा ही हूं। जो आम छत्तीसगढ़िया है उसी प्रकार से मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूं। विपक्ष को इससे भी आपत्ति है लेकिन कि छत्तीसगढ़ियावाद को आप बढ़ाते हैं, या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आप कभी गेड़ी चढ़ते हैं, कभी गुलाटी मारते हैं। अब जो आता है वही मैं करूंगा भाई। मुझे हल चलाना आता है, मुझे गाय दूना भी आता है। वो सब काम गांव में मैंने सीखा है। खेती किसानी करता था, कभी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है तो ट्रैक्टर भी चला लेता था, कभी नौकर नहीं आया तो हल भी चला लेता था, कभी दूध दोहने वाला नहीं आया तो दूध भी दूह लेता था। तो वो तो गांव में होती है सब व्यवस्थाएं, और वो सब चीज सबको आता है, तो मैं भी सीख लिया। तो उसमें उसको तकलीफ क्या है? मैं इसलिए नहीं सीखा हूं कि मैं एक समय होगा जब मैं राजनीति में जाऊंगा और मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मैंने नहीं सीखा। वो स्वाभाविक रूप से हम सीखे हैं, गांव के रहने वाले हो, जब जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हो गए, मैं थोड़ा सवाल नीचे कर देता हूं। चलो ठीक है। बहुत सारे एक ही सवाल, दबा दंदना जवाब देने वाला एक ही आदमी, क्या ये अच्छा नहीं, 2 लोग बैठे हैं जी। जब खाली होते हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या होते हैं? जब बिल्कुल कोई शांत एकदम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, किस पर? नहीं जी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आजकल की, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? बहुत सारे। अभी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। फिल्म भी देख लेते हैं कभी? बहुत देखता हूं, लेकिन नई हीरोइन की पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। क्या बात है, वाह। फिल्म तो देखना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, सीखने को मिलता है। एक